अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद छोटी ईद की बड़ी खुशियों की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल लोगर और मैं हूं नूर। नूर कुछ लेट हैं क्योंकि खवातीन हमेशा मेकअप और तैयारी में लेट ही होती हैं। आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया। तो इंतजार कैसे करते हैं, मेहमान बैठे हो ना तो जल्दी जल्दी करते हैं। हमारा क्या है, वेस्ट कोट होती है, पहनी ना पहनी तो हमारी ईद हो जानी है, लेकिन खवातीन की तैयारी में ताखीर हो जाती है और नूर ने साबित कर दिया कि ताखीर खवातीन हमेशा कर देती हैं। लेकिन हमारे साथ खवातीन ही मौजूद है आज की जो गेस्ट हैं, लेकिन वो भी तैयार होकर आई हैं, इसलिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कम तैयार मैं ही लगूंगा। लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करना होगा क्योंकि छोटी ईद है, बड़ी खुशियां हैं और मीठी खुशियों को मीठा करने के लिए हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे और मीठे मीठे से जो गेस्ट हैं वो भी आ रहे हैं ताकि उनसे मीठी बातें करें और ईद के त्यौहार की, खासतौर पर छोटी ईद के त्यौहार की जो बातें हैं, जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना वो ਸਾਂਝੀਆਂ करिए। कुछ साढ़े पंजाबी मेहमान भी आने हैं। मैं क्या लिए तो पंजाबी दादी है, भूल ना जाओ, मैं हमेशा पंजाबी मेहमान जरूर साधा। अब जो हमारे साथ गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूं या आप करवाएंगे? आप करवाएं। चल मैं करवाता हूँ। सना उमर है और समा ज़ईम है, दोनों इन्फ्लुएंसर्स हैं और हमेशा बहुत सारी मुलाकात और बहुत सारी जगहों पे नजर आती रहती हैं आपको, तो आज हमारी टीवी स्क्रीन पे नजर आ गई हैं। इनसे पूछते हैं छोटी ईद क्या है और ये कैसे मनाती हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फ्लुएंसिंग, बहुत सारी चीज़ों को प्रमोशन के अंदर और बहुत सारी चीज़ों की ज़रा वो कहते हैं पेजराई करते तो नजर आती हैं, लेकिन आज ईद के दिन कैसे ईद मनाते हैं ये इनसे देखते हैं। दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत खैर छोटी ईद है, खुशियों का त्यौहार जिसमें हम लोग अपने छोटे बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ खुशियां बांटते हैं। ना सिर्फ कि अपनी फैमिली के साथ बल्कि इसके अलावा जितने भी हमारे से मुंसलिक और लोग हैं जो शायद जिनको कोई नहीं देख रहा होता और उनको किसी के आसरे की जरूरत होती है, हम उन सबके साथ खुशियां बांट रहे होते हैं। तो ये ऐसा खुशियों का त्यौहार है जिसमें सब एक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें छोटी ईद सबको बहुत पसंद है। और इसके अलावा इसमें आपको पता है ईदी भी मिलती है, तो इसलिए ईदी देने वालों में से अभी भी ईदी मिलती है। देते भी हैं लेते भी हैं, दोनों खवातीन को तो हमेशा लेने वाली होती है ना, लेकिन वर्किंग वुमेन्स को अक्सर नहीं भी मिलती होती। नहीं, खवातीन फिर भी ये लेने वाली होती है, वो कहते हैं गिविंग हैंड दी है, टेकिंग हैंड दी है सिर्फ। और ये सना ने बड़ी प्यारी बात की, मैं उस चीज़ को जरा सिर्फ दोहराना जरूर चाहूँगा कि जो कब्रस्तानों में हमारे प्यारे हैं, मदफन हैं, उनकी क़यामगाहों के ऊपर जाएं, दुआएं मग़फ़िरत करें, क्योंकि जिनकी वजह से आज की ईदें खूबसूरत हैं, हम मना रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि वो थे तो हम हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप खुशियाँ मनाते हैं तो मेरा ये मानना है तो उन तक खुशियाँ पहुँच जाती हैं, उनके लिए पुरसुकून होता है कि आप एक बहुत पुरसुकून अंदाज के अंदर खुशियाँ मना रहे हैं। समा जी, कैसी ईद मना रही है? बिलाल अभी तक तो अच्छी, लेकिन वही अभी जो आपने बात की उसी को कंटिन्यू करूंगी कि वालिद की वफात के बाद बहुत डिफरेंट है। वो कमी कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, वो पूरी नहीं होती। और सिंस एक बेटी होने की वजह से कुछ कनेक्शन भी ज्यादा था, तो ऑब्वियसली अच्छा, इकलौती बेटी थी? मैं इकलौती हूँ जी। फिर तो लाडली भाई नहीं, भाई हैं मेरे माशाल्लाह, लेकिन बेटी एक ही हो। एक बेटी है तो फिर हाँ, और सबसे बड़ी और सबसे पहली। हाँ जी, और ऊपर से वो जितने भाई होते हैं ना उनकी भी वो बेटी ही होती है। बिल्कुल, तो वो चीज, लेकिन जो वालिद साहब के जाने के बाद और फिर जो बचपन की हमारी ईदें हैं, वो ऑब्वियसली शादी से पहले, शादी के बाद ईद का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। इन लॉज को भी फोकस करना है आपने, फैमिली को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, रिश्तेदार हैं, फिर होस्टिंग घरों में बहुत जिनके बड़े जो जॉइंट सिस्टम्स में, जैसे मैं रह रही थी, अब तो नहीं रह रही लेकिन पहले रह रही थी, तो होस्टिंग बहुत होती है, मेहमान आ रहे हैं और स्पेशली अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं तो फिर आपका घर, जिसे कहते हैं बड़ा घर, कि यहाँ पर सब आते हैं, तो ये चीज होती है। लेकिन मजा भी तो इसी चीज में, इसी चीज में। और बिलाल ने जो सबसे शुरू में हमारा इंट्रो दिया ना आपके लेट आने पे और हमारी तैयारी पे, रंग उसी की है ईद में, ये तो है, रौनक उसी की है सारी। बच्चों की होती है। आपके व्हाइट शलवार कमीज के या ग्रे शलवार कमीज का क्या है रौनक है ईद पे, बताए? हमारे नजदीक वैसे मैं समझता हूँ ईद वाले दिन ना मैं कलरफुल कपड़े नहीं पहनता, मुझे मेरे नजदीक ईद वाले दिन ना चिट्टा सूट ही पाओ, वो ईद होती है। वो ग्रेसफुल भी वही लगता है। वो आपको लगता है कि व्हाइट सूट के साथ ईद होनी है, अच्छा ये वेस्ट कोट मैंने ले ली कि थोड़ा सा लाइट करके रखूं, ये भी डार्क टोन में ना चले जाए। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं, ये टचअप करवाया है इन्होंने भी। क्या तैयार हो क्या है? वो देखें वो कैमरों का एक वो कहते हैं मजबूरी है, लेकिन मैं खूबसूरत हूँ। तैयारी होती है, आपकी थी तैयारी भी। मैं तो देखे मैं ऐसे ही अच्छा, ये लोग क्या एस्थेटिक क्लिनिक इसलिए चल रहे हैं। हाँ, और अब चलाए मेल्स नहीं है। एग्जैक्टली, अगर आप उनसे पूछे तो उनके पास सबसे ज्यादा क्लाइंटल टाइप जो है उनके वो मेल्स है। और
कॉन्शियस भी मेल ही है ज्यादा। Yes. हमारी स्किन पे हल्की सी एक्नी होगी, बस जा रहे हैं हम जी फेशियल करा के आते हैं, देखते हैं कौन सा देखो, ट्रीटमेंट अपने पैसे खर्च ना करिए, अपने थोड़े अपने ऊपर भी लगाने बिल्कुल जी, अगर बिल्कुल, हमें क्यों नहीं? अगर हमारे लिए अब वो कहते हैं हमें होश आ ही गई है तो थोड़ा अप्रिशिएट करें ना, हम अपनी स्किन केयर करें। चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि लड़कियों से भी ऊपर चले जाएं। ये लोग लड़कियों से भी ऊपर जाते है ना, हैं। आजकल प्रिंसेसेस बन गए हैं। मैं बिल्कुल ठीक जैन जी है में आप प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं बहुत देसी सा बंदा हूँ, वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सना, बचपन की ईदों की खासियत क्या थी? आप भी फैसलाबाद से नहीं जी, है, बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करती हैं वैसे? गुलिस्तान कॉलोनी से। नहीं, बिल्कुल फैसलाबाद, पहले। फैसलाबाद हाँ, से। फैसलाबाद born जी, है। जी। अच्छा, फिर तो आप बल्कि जहाँ बैठी हैं गुलिस्तान कॉलोनी ही है। Exactly. तो क्या कहेंगी कि बचपन की ईदें कैसी थी? बचपन की ईदें बहुत खूबसूरत थी, कोई टेंशन किसी चीज की नहीं होती थी, बस इतना पता था ईदी रिसीव करनी है, कजन के साथ खेलना है, घूमने फिरने जाना है, गोलगप्पे खाने हैं, दैट्स इट। ये सारी चीजें हम लोग ईद गुजार देते थे और लॉन्ग वेकेशंस होती थी एक एक हफ्ते की जो इसमें स्पेंड की जाती थी। और अब की ईदें बहुत डिफरेंट हो बहुत गई different हो है, दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, जिनको हम लोगों ने देखना होता है। जैसे भी समा ने मेंशन किया कि अगर आप घर के अंदर जो है एक बड़ी बहू है, फॉर एग्जाम्पल, है या बड़ी आपने बेटी भी होस्ट है। करना है फैमिली के सब लोगों को, ठीक है, और सिर्फ एक दिन होगा आपका जिस दिन आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, वो जब आपने अपनी मदर के पास जाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो समा, आप कैसे अपनी ईद को गुजारती हैं? क्या करती हैं ईद पे सबसे पहले? यार हम लोग चले जाते हैं लाहौर। मेरा मैका जो है लाहौर में है और पेरेंट्स यहाँ भी है, लाहौर भी हैं। तो जब तक मेरे दादा दादी यहाँ थे तो हमारे यहाँ सब आया करते थे, तो होती थी यहीं पे ही दावत होती थी, दोपहर का खाना होता था बड़ा, सारी फैमिली कजन सब इकट्ठे एक ही जगह पे होते थे, क्योंकि अमूमन जिस घर में बुजुर्ग होते हैं आप उसी जगह पे बड़ी मतलब वहीं पे दावत होती। तो मेरे वालिद भी सबसे बड़े थे, तो वो अपने छोटे बहन भाई मेरे चचा वगैरह लाहौर से आ जाते थे या हम लोग चले जाते थे। शादी के बाद मैंने सेकंड डे शादी के बाद वाली स्टोरी जब बाद में सुनते हैं, एक ब्रेक ले लें। ब्रेक का वक्त है, काफी देर से ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जरा वो कहानी लंबी होगी तो दोबारा सुनते हैं, एक ब्रेक लेते हैं वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद है, बड़ी खुशियां हैं। समा बता रही थी कि ईद की ईदी से क्या कुछ करना चाहिए, ये हमें टिप्स दे रही है। क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ जैसे आज ईद का दिन है, अब बच्चे ये बच्चों का शौक खत्म हो गया ना वैसे। आपकी ये अच्छा, बात से बच्चों को मैं निकलेंगे, बिल्कुल या अग्री ओके। करती हूँ। मेरी कोई चाम अपनी जो नहीं है। बेटी है बिल्कुल तो नहीं, ये बिल्कुल चीज़ का ऐसे चाम जरूर होता है कि पैसे मिलने हैं, सिर्फ ईदी का चाम है बस। ईदी का। आप यकीन करें मेरी बेटी मेहंदी में कोई इंटरेस्टेड नहीं नहीं, है। आजकल के उसको बच्चे नहीं। था कि मेरे हाथ ना, मैंने अगले दिन ही तो जीन्स शर्ट पहन लेनी है, हाँ, तो तो मेरे हाथ बुरे लगते हैं, बुरे मैंने लगेंगे। मेहंदी नहीं ओए। लगानी। मैं जितनी मतलब मुझे शौक था जितनी अपने आप बचपन festive में, हैं। या जितनी मैं फेस्टिव हूँ, या मैं छोटे से छोटे इवेंट पे के लिए भी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देती हूँ, उतनी ही लेड बैक, उतनी ही लेजी, और उसको वो चीजें पसंद है जो कि मैंने एक ग्लास खरीदा बड़ा ना फैंसी किस्म का, जी कहती इट्स टू ब्लिंगी। अब मैं कह रही हूँ कि यार मैंने इस बच्चे मतलब बच्चों को हमारे बचपन में हमें चमक दमक वाली चीजें बहुत बड़ी अट्रैक्ट करती करती थी, हैं, बिल्कुल बड़ी ऐसे ही। गर्ली जैसे हमारे पहले गेस्ट ने बात की कि गर्ली कंटेंट। अच्छा, उनको गर्ली कंटेंट, एक तो कोरियन कल्चर बहुत टेक ओवर कर गया है हमारे सोशल मीडिया को, स्पेशली जो इस जो 10 इयर्स वाला और जो जेन अल्फा जिन्हें हम बोलते हैं, वो बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं, और इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि कल चांद रात पे मतलब मेरी बेटी ने, वो एक के पॉप ग्रुप है, मेहंदी से वो उसका टैटू बना रही थी इंस्टेड ऑफ मेकिंग मेहंदी टिपिकल मेहंदी। और मुझे उतनी ही टिपिकल चीजें पसंद है, देसी चीजें पसंद है। मैंने कहा यार हमारी, और वाकई वो एसेंस हमारे Culture उसमें exploit हो रहा है ना? कल्चर एक्सप्लॉयटेशन है। दूसरा Maybe माइंड globalization भी यही है। सही है। और माइंड टेक ओवर हो चुके हैं बच्चों के, बिल्कुल। आप उनको बहुत सारी चीजें आपको उनको नहीं, अब आप उनको, हम जब अपने बचपन की ईद के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उनका कोई ऐसा खुशी वाला एक्सप्रेशन नहीं होता, उन्हें लगता है ये क्या है, थर्ड क्लास रखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब हाँ। आप बच्चों को ये कहना वो पैसे मिलते थे और हम इंजॉय करते, हाँ। उन्हें आप सिर्फ अपने फेशनेट्स पहने, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या शोधी बस हरकतें उनको कर रहे सिर्फ हैं, पैसों उनके की लिए बात पैसों समझ की आती बात है, शायद पैसे बहुत बस है। हाँ। सही है, अच्छा, सही उसमें है। भी हम देखें आजकल तो अब नॉर्मल फैमिलीज में अगर आप एक मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर किसी बच्चे के पास 10-15 हज़ार रुपए भी ईदी इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो राजी हाँ। होता है, ठीक है।
हमारे टाइम में तो 700-800 हजार 10 बहुत 2-3 हजार 5 मनी बहुत थी, वैल्यू ऑफ मनी Value of money। एक्चुअली। और उसमें उसके अंदर भी ना एसेंस था। बड़े क्या है जी, वो अच्छा दे रहे हैं, आप अपने एहतराम बहुत था। अब वो चीजें ना अब फॉर ग्रांटेड होती है। अच्छा, अब ईद की नमाज पढ़ के आए हैं बच्चे, साथ ही अपने तायों से और बड़ों से कहेंगे ईद ही दे दें। मतलब ईद इज जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मनी। इंतजार होता था वो दादी अम्मा ने ना 100 का नोट निकाल के देना और देखना वो साथ तो नहीं कुछ चिपक गया और देना, और खुशी होती थी कि यार 100 दादी अम्मा ने दे दिया है। और वो 100 ना वो खर्च नहीं होता था, उसके अंदर बरकत बहुत थी। अच्छा, वैल्यू ये थी कि आज आप ड्रेसेस के अंदर देखें, आप गैजेट्स के अंदर देखें, आप वॉचेस के अंदर, मतलब कोई भी प्रोडक्ट देखें उसमें इतनी ऑप्शन आ गई हैं और इतनी एक्सपेंसिव जा चुकी हैं, तो बच्चों की ख्वाहिशात ही ऊपरी हो गई हैं। वहां सबको पता था कि वो कोई ऐसी पापड़ हो या कोई चीज हो या स्वीट्स हो, वो दुकान से लेनी है, वो उतने की मिलनी है, उसके अंदर पता कितनी, वो एक ने सबको खिला देनी, फिर दूसरी बार उसने सबको खिला देनी। जैसे कल हमारे जैसे गेस्ट ये भी बताते हैं कि वो जो बैलून्स लेके पानी के भर के वो खुशियां बहुत छोटी छोटी थी। आज ज्यादा जो हमारे टाइम में तो जो ईद कार्ड लिख के दिए जाते ईद कार्ड वो इतनी प्यारी फीलिंग होती है, अच्छी थी कि मतलब लगता था कि शेर और शायरी सना। हाँ जी, आपने कौन से शेर लिखे हैं? डब्बे में एग्जैक्टली मैं यही सोच रही थी। मेरी सहेली लाखों में ये सब इस तरह के, और नए से नए इस तरह के बनते थे शेर हर साल, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स को हम देते थे, वो सब चीजें मिसिंग हो चुकी है। अब सिर्फ एक स्टेटस लगाया जाता है या आपकी बेटी में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, आपकी बेटी में क्या डिफरेंस है? आपको तो ऐसा कुछ नहीं, उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है ईद की या किसी भी चीज की। उन लोगों के लिए शायद हर दिन ही बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो रहा होता है, तो उनको ईद में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे सना ने मेंशन किया कि मिनी ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, तो हमारे बच्चे ना कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं जो बाहर है। उनका इंटरेस्ट है पेट्स में, वो तो हर वीक एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ जी, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट चीजों में है। हम बीइंग मुस्लिम, हमें देखिए रमजान की एक ऐसी मतलब हमें शायद लास्ट भी अभी हम कुछ दिन पहले मिले तो मैंने और सना ने ये बात आपस में डिस्कस की कि वो फील नहीं है एग्जैक्टली रमजान की। वो जो ये बात बहुत सही है कि वो इतनी स्पीड से गुजरा भी इसलिए हमें महसूस हुआ कि हमने उसके लिए, देखें आपने अगर उसके लिए उतना जागा, एहतमाम किया, सब कुछ किया, फिर आपको लगता है टाइम स्पेंड हुआ है। जब आप भी वो रात को लेट आप उठ रहे हैं, सहरी करके सो गए, आई फील लोगों की रूटीन लाइफ्स में। और एक चीज मैंने बड़ी वियर्ड जो एक्सपीरियंस इस साल की है या पिछले 1-2 साल से मैं कर रही हूँ, हम ना रमजान में किसी से कभी पूछा नहीं जाता था कि आपका रोजा है या नहीं। अब आप किसी जगह जाते हैं तो पहला सवाल आपसे ये किया जाता है कि आपका रोजा है। ये और ये बड़ा बुरा समझा जाता था कि आप पब्लिकली खा पी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नहीं होता, क्योंकि अब अच्छा उसमें अब ठंडा है, अब वो बल्कि कहते हैं ओके फाइन, आपको क्या सर्व करें, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, पानी लेंगे। अच्छा, लिटरली ये मेरे साथ रिसेंटली 2-3 जगहों पे हुआ और मैंने ये सोचा कि अच्छा इन केस मेरा रोजा नहीं भी था तो मैं इतना एहतराम अपने मजहब का इतना हमें है कि हम पब्लिकली नहीं करेंगे। अच्छा, अब लाहौर आप जाए तो आपको कोई ना कोई कॉफी शॉप ही बिफोर इफ्तार ओपन मिल जाती है। मतलब अभी रमजान में चक्कर लगा मेरा तो थिंग्स वर ओपन, खाने पीने की जगह। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना ऐसा। सना, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि आप तो स्कूल के अंदर एक बच्चों की पूरी वो कहते हैं तरबियत साजी के लिए बहुत किरदार अदा करती हैं, वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे, तो कैसे हम लेके आए इस डिफरेंस को वापस के हम अपने इन चीज़ों को अडॉप्ट करवाएं बच्चों के अंदर? जैसे मैं मरीम नवाज की बहुत काबिलियत इस चीज़ की तारीफ करता हूँ, उन्होंने बसंत बहाल की, एक महफूज बसंत के साथ उन्हें बताया कि हमारा कल्चर क्या है। बच्चों ने, जेनजी ने इस बार वो तुनके शुन के मारे, अगली बार में पता चल जाएगा पतंग से। आप क्या कहेंगे आखिर पे पैगाम? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में बच्चों को इसके बारे में हमें पहले तो समझाना होता है, टीचिंग्स देनी है, उसके बाद बच्चों को उसकी तरफ रिफ्लेक्शन की तरफ लाना चाहिए। जब कोई रिफ्लेक्ट करता है जो भी उसने सीखा है, उसके अंदर वो फीलिंग्स और वो जज्बा पैदा होता है। एक रीसेंट एग्जाम्पल दूंगी, हम लोगों ने भी रिसेंटली ईदी देकर आए हैं हम लोग आगोश सेंटर पर। हमारे बच्चों ने ईद उनके साथ सेलिब्रेट की है, ईद कार्ड्स उनको दिए हैं। ये वही चीजें हैं जो हमारे कल्चर में आज से कोई 10 से 15 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। हम उन बच्चों को उसके अंदर दोबारा से डालेंगे तो उनमें वो फीलिंग्स आना शुरू होंगी, लेकिन हम किसी ना किसी तरह से, हमारा कल्चर ऐसा हो चुका हुआ है कि हम भी बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो तरीके नहीं बता रहे जिसमें वो दोबारा से उसी माहौल में जा सके। सनम, दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी बात की। मैं इसी बात के साथ यहाँ ब्रेक की तरफ जाऊंगा और दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने बड़ा खास हमें वक्त दिया। और ये बड़ी खास बात है कि मैं भी आगाज में भूल गया कि आपके नजदीक कोई भी ऑर्फन सेंटर है,
उसमें जाएं, उन बच्चों के साथ 10 मिनट बैठ के देखें, यकीन माने कि आपको लगेगा मेरा ईद का मकसद पूरा हो गया। आप शायद उन्हें 10 चॉकलेट्स भी दे देना तो आपको ये ज़रूर अंदाज़ा होगा कि मेरे ईद का मकसद मुकम्मल हो गया है। वगरना हम ईदें अधूरी मना रहे हैं। ईदों का मकसद ये होता है कि वो लोग जो ईद की खुशियों से महरूम है उनके साथ इनको शेयरिंग करें, और वो बच्चे तो आज तक कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और बड़ी ईद की, छोटी ईद की बड़ी खुशियां, मुझे वैसे बड़ी से याद आ जाता है बड़ी ईद, लेकिन छोटी ईद की बड़ी खुशियों का ये सिलसिला जारी है। और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल होगा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं हूँ नूर। तो ये सिलसिला हमारा ख़ास ईद की खुशियों का जारी है। ईद छोटी हो या बड़ी हो, खुशियाँ दोबाला होनी चाहिए। वैसे बड़ी ईद का भी लफ्ज़ गलत नहीं है, क्योंकि ईद की खुशियाँ दोबाला करनी आनी चाहिए, और वो अपने और अपनों के साथ होती हैं। मैं एक चीज़ पे बड़ा इत्तफाक करता हूँ और रखता हूँ कि आज भी ईद की खुशियाँ हमारे देहात और गाँव के अंदर बहुत पुरखलूस भी हैं और ताज़ा भी हैं। जब हम बात करेंगे अपने पंजाब की, तो एक खेल है जिसे माँ खेड़ कहते हैं, वो है कबड्डी। तो आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, वो आप हमेशा उनको कबड्डी के ग्राउंड में और पहलवानी के ग्राउंड में जोर लगाते देखते हैं, लेकिन ये ईद कैसे मनाते हैं, ईद के त्यौहार को कैसे एंजॉय करते हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। तारुफ आपके साथ करवाते हैं। हमारे साथ बड़े ख़ास और पाकिस्तान के वो चमकते दमकते सितारे मौजूद हैं। बिलाल गिल साहब मौजूद हैं और राना अली शान मौजूद हैं। दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बिलाल भाई, ईद की होंगी है? ईद एक तो साढ़े इस्लामी त्यौहार है, तो दूसरा जेडे अपने अजीज दोस्त अपनी फैमिली उन्होंने एक साढ़े लिए अल्लाह ताला की तरफों एक गिफ्ट मिलया जोड़ा सैलीब्रेट करते हैं सारे मिल के। तो ईद तुसी किदां इंजॉय करते हो, किदां मनाते हो? ईद की नमाज पहले पढ़ी दी, पढ़ के बाकी अपनी फैमिली को टाइम देईदा, उस तो बाद अपने दोस्तों अपने अजीज़ों जिन्हें इस तरह ही 3 दिन जोड़े गुजर जाते बड़े प्यारे। अलीशान साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ छोटी ईद की है? ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਤ ਮਨਾ ਲਈਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਈਦ। कितनी अच्छी बात ये है। अच्छा, यार मैं बेली नाराज हो जाए तो मना लेते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज में अली भाई ये बात की थी कि ईद अपनों के साथ अच्छी लगती है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ये हमें मौका देता है कि जब पूरे रमज़ान में आपने अपने शैतान को काबू करके अपने आप को बहुत प्योर किया है, प्योरीफाई करके साफ सुथरा किया है, तो ईद पे अपने दोस्तों को मनाया। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप रात को मना लेते हैं ताकि ईद वाले दिन कोई झंझट ना पवे, उस दिन इकट्ठे ही होइए। ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਨਾਉਣ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। अच्छा, मतलब यानी कि तुम हर वारी एक काम फड़िया हुआ कि 2 साल से नाराज करने हैं फिर मनाने हैं। ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ये गॉड गिफ्ट ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਾਕਿस्तान तो बाद भी ईदां मनाई ਹਾਂਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। कैसियां सी वो किहड़े मुल्क च ईद लगाई है? ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। अच्छा, इंडिया च भी ईद ਹਾਂਜੀ मनाई? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਆ ਵੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਦ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਦ ਮਨਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਬੜੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀਗਾ। ईद बड़ी थी आगे सो जाना। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ईद मुकम्मल हो गई, क्योंकि आप पता वो इंग्लैंड वाले पूछो ना, मैं उसे कहा कि तुसी करना, उन्होंने कहा सवेरे नमाज पढ़ी मुड़े कपड़े ला के काम से चल जाना। ईद या सो के पूरी ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ईद वाले दिन मैच खेले? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਈਦ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਸੀਗਾ, ਖੇਡਿਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਪੈ ਗਏ? ਵੈਸੇ ਈਦ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੌ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ। लेकिन वो ज्यादा अच्छा गुजर गया जो हाँ खेल जी, के वो गुजार बढ़िया लिया वो गुजरा। टाइम। ਉਹਦਾ ਰੌਣਕ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਖੇਲ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਮੈਚ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਦਿਆ। लेकिन इतने मोस्टली कोशिश करी दी है कि 3 दिन अपने घर ही गुजारिए, दिन लेकिन वैसे ही तो दूसरे दिन या तीसरे दिन कोई ना कोई इवेंट हो ही जाता। लेकिन एक सवाल बड़ा खास है कि रमज़ान मुबारक तक कबड्डी वाले थोड़े रेस्ते होंगे क्योंकि वो इबादत दे विच थोड़ा एक्सरसाइज, तो उस तो बाद अचानक मैच खेलना जरा औखा नहीं हो जाता? नहीं, हुण तो रमज़ान दे विच भी मैच खेल लीदे, रोजे के दौरान भी। हाँ जी, अच्छा, लेकिन अगे ना हुण बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई कबड्डी। हाँ जी, तो वो रोज़ा दे विच जरा औखा नहीं होता कोई? लेकिन वो तुहाडा स्टैमिना इस हिसाब नाल बनया हुंदा है, लेकिन तुहानूं कोई 40 मिनट का मैच फिर तुसीं फील नहीं एडा करदे, क्योंकि वो तो फौरन बाद ही रोजे का टाइम हो जाता। बंदा 1-2 दफ़ा मैच 2-3 मैच खेड ही लेंदा पूरे रमज़ान दे विच। बचपन दी इदां कैसी थी? सही इदां तो वही सब सही हुई थी? क्या सही करते खा- थे ऐसा?
ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਈਦ ਲੈਣੀ ਦੇ ਆ, ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਿਓ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਰਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ बहुत ਕੀਤੀ। बड़ी बात कर दी आप। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, और वो चीज़ अच्छी भी ਤੇ बहुत ਫਿਰ ਉਹ लग रही ਚੀਜ਼ ਦੀ है। ਕਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲੀ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। क्यों ਉਹ क्यों ਮੰਨਦੇ नाराज ਮੰਨਦੇ रहते ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਥੇਰੀ ਕਰੀ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैं? ਹੋਰ नाराजगी ਟੈਕਨੀਕ की क्या मोस्टली रीजन देखते हैं, किस वजह से आपसे लोग ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਲੰਘ ਜੋ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਉਹ- ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਆ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮੀ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨਵਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਰ ਰੁੱਸੇ। ਹੋਈ ਰਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਆ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣ ਕੰਜਰੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਅੰਗਣ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਨਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਸੀਆਂ ਇਦਾਂ ਰਹੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾਨ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਦਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਈਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਫਤਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਤੋਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਥੇਰੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਆਏ। ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਈਦ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ लेते हैं, वापस आते हैं। ਤੇ ਇਹ ਈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਮੇ ਜੀ। हैं ਹਾਮੇ जी। ਹਾਂਜੀ। लेकिन फिर इन्होंने लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ? दोस्त तो नहीं देते ईद आपस में? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ अच्छा। ਹਾਂਜੀ, 10 ਤੋਂ 15 ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਈਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। वाह। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਈਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਰਕ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਖਲੂਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆ। तो अल्लाह ताला जिन्ने तक साह है इधर ही रखे। तो आपको भी देते हैं ये ईद या नहीं? देंदा नहीं, वो खो लेना है, जो चीज पसंद आ जाए तो रख लेना है। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੜਾ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਲੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਡਮੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ। ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣੇ, ਇਹਨੇ ਐਡੀਡਾਸ ਦੇ ਬੂਟ ਲਿਆਉਣੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਲੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਲਿਆ। ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਇਆ। बड़ी ਤੁਸੀਂ बात है, ਕਹਿੰਦੇ ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲਾਨਾ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਸਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਭੁੱਲਦੇ, ਬੇਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। ਫੇ ਅਸਲੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰੀ ਦਾ। ਯਾਰੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਦੀ ਕੋਈ? ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ और मनाता कौन है? ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਘੰਟੇ ਆਪੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਘੰਟਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ कितनी ਮਾੜੇ ਦੋਨੋਂ अच्छी बात ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੌਕਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੌਂਕਣਾ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਈਦ ਮਨਾਈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਨਾਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਦੀ ਉਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਦ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ फिर नहीं किसी ने अल्लाह लेने दी, हाँ इन्हें दी है। लेकिन बाकी अभी भी आपको ईद इनसे मिल जाती है, ये बहुत हर बड़ी ईद बात जी, है। हर ईद मैनू ये बंदे ने जरूर। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਈਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸੌਣ, ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਖੋ ਲੈਣੇ। ਮਕਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਜੀ ਉਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 'ਚ? ਜੋ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਕੁੱਟ ਆਖਰ ਤੇ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਈਦੀ ਉਦੋਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ 50-100 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਲਹਿਦਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾ ਕੇ 300-400 ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। 300-400 ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। 10-10 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ 1000 ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਫੇਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਈਦ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਭਣੇ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਜਾਣਾ 30 ਲੱਭਣੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 400-500 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਫੜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਫੜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ 1000-5000 ਵੀ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਨਜ਼ੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਉਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿਸਟਲ, शर्रों वाली गन ਉਹ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਛੱਡੇ ਉਹ ਮਾਰੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਲਣਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਅੱਛਾ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚ ਲੰਘਿਆ ਬਾਜੂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਈਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ वो ਸੀ। खराब हो जाता ਅੱਛਾ ਲਾਮੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਈਦਾਂ ਦੇ? ਈਦਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਲੜ ਲੁੜ है। ਕੇ ਆ ਗਏ। ये हर घर में ऐसा ही होता ਨਹੀਂ था। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਜਿੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਗਲਤ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ। ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਲਾਮੇ ਲੂਮੇ ਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ वो ਪੇਜ देख रहे हैं उनकी तरफ पेड़ कोई बोलने लगे। पेड़ खुलने लगा। ਈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਇਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕੁਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਉਹਦੇ ਅੰਮੀ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੱਟ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪਕਾਇਆ ਅੰਮੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ लालच ਸਵਾਦੀ, देके बुला ਉਹਦੇ के ਘਰ ਦਾ गया। ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਇਆ ਢੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹਟਾ, ਉਠਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਲੀ ਲਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। कि मैंने लालच दे दिया। टाइम दोबारा बनाया तो मैंने खुआ के फिर भेजा। चले जी ये देखे ये अच्छा सही मुझे ईद का मजा आया। मैं कहते पंजाबी चस आई चस कराई है साढ़े दोनों भरावां ने। बहुत शुक्रिया तुहाडे दोनों का तुसीं टाइम दिता सानू खास तौर पे बहुत शुक्रिया। सारा दिन आज ईद के पहले दिन बड़ी और
ख़ास खुशियां आपके साथ हमने साझी की, और छोटी ईद थी लेकिन खुशियां तो बड़ी होती हैं, मीठी होती हैं, और सारा दिन बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ रहे जिनसे बहुत मीठी, बहुत अच्छी और बहुत सेहरासल गुफ्तगू हुई। कुछ हंसी मजाक भी हुआ, कुछ ऐसी बातें हुई जो कि ज़िंदगी शहर भर की ऐसी शख्सियात को आप देखते हैं तो उनकी ईद की खुशियां कैसी थी आपके साथ साझी की। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।